भगवान द्वारिकानाथ का खूब स्वागत हुआ, खूब स्वागत हुआ। जनता की भीड़ लगी है, कहीं पांव रखने की जगह नहीं। द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए आज हस्तिनापुर में इतनी भीड़ लगी है कि द्वारिकानाथ आने वाले हैं। आज द्वारिकाधीश पधार रहे हैं, आज द्वारिकाधीश पधार रहे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय जयकार होने लगा। और उसी भीड़ के बीच विदुर और विदुरानी जी दोनों उसी भीड़ के बीच खड़े हैं। विदुरानी जी सोच रही है कि काश आज राज दरबार में होते तो भगवान के दर्शन कितने अच्छे से होते। अब पता नहीं इस भीड़ में हमने तो भगवान को देख लिया, पर भगवान हमें देख रहे हैं कि नहीं, भगवान हमें देख पाएंगे कि नहीं। अरे मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में हमने भगवान को तो देख लिया, पर भगवान हमें देख पाए, इसका मतलब भगवान हमें देखे, इसका मतलब हृदय से। कहते हैं कि आप यदि मंदिर में न पहुंचो, आप घर में बैठ करके भी यदि हृदय में द्वारिकाधीश का ध्यान करते हो, द्वारिकाधीश का दर्शन करते हो, तो द्वारिकाधीश मंदिर में बैठा आपको देखेगा, भले आप घर में बैठे हो। यहां पर भगवान बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। जब मंदिर में हम जाते हैं ना तो हम बोलते हैं और भगवान सुनते हैं, पर यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। ये भागवत साक्षात ठाकुर जी का वांग्यमय स्वरूप है, शब्दाकार रूप है। यहाँ भगवान की वाणी है, भगवान बोल रहे और हम लोग सुन रहे हैं। तो विदुरानी जी के मन में ये हुआ कि भगवान हमको देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, और भगवान हमको इतनी भीड़ में कैसे देख सकेंगे। यहाँ कितनी सारी भीड़ है, कितनी जनता है, पर इतनी भयंकर भीड़ में भी द्वारिकाधीश की नजर विदुर और विदुरानी जी के ऊपर पड़ गई। विदुर और विदुरानी जी को दर्शन दिया द्वारिकाधीश ने, भगवान का स्वागत हुआ। दुर्योधन के राजभवन में प्रभु का खूब स्वागत हुआ, आगमन हुआ और सब लोग भगवान द्वारिकाधीश की सभा में विराजमान हुए। सब बैठे, चर्चा शुरू हुई। प्रभु ने कहा, द्वारिकाधीश बोले कि दुर्योधन, मेरा विचार है कि ये युद्ध टल जाए तो अच्छी बात है, और पांडवों को उनका जो हिस्सा है वो दे दिया जाए, और यदि हिस्सा देने की इच्छा न हो तो कोई बात नहीं, दुर्योधन कम से कम उनके हिस्से में से 5 गांव तो उनको दे ही दो, तो ये युद्ध टल जाए। और जैसे ही द्वारिकाधीश शांति से समझा रहे दुर्योधन को, तो दुर्योधन आवेश में आ गया और कहने लगा, बिना युद्धेन केशव। अब जैसे ही दुर्योधन आवेश में आया तो फिर तो ये तो द्वारिकाधीश ने कहा, दुर्योधन तुम युद्ध क्या कर रहे हो। दुर्योधन ने कहा, बिना युद्धेन केशव, मैं बिना युद्ध के 1 सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, युद्ध तो होगा ही। और जैसे ही दुर्योधन ऐसा बोला तो शकुनी ने दुर्योधन का हाथ दबाया। दुर्योधन ये क्या कर रहा है, सारी बाजी बिगड़ जाएगी। और उतने में द्वारिकाधीश बोले कि दुर्योधन, तुम बात में युद्ध कर रहे हो, पर तुम्हें युद्ध का परिणाम पता नहीं है। युद्ध शायद मुझे लगता है कि तुमने अभी देखा नहीं है कि युद्ध क्या होता है। युद्ध तुमने कभी चलचित्र में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, कभी तुम्हारी नानी की गोद में सो करके तुमने युद्ध की कहानी सुनी होगी, पर युद्ध का परिणाम जानते हो दुर्योधन?
लाखों नारियां विधवा हो जाती है, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, करोड़ों के प्राण चले जाते हैं युद्ध में, और तुम बार बार युद्ध की बात करते हो। शकुनी ने कहा, दुर्योधन ये सारी बाजी बिगड़ जाएगी, बात बिगाड़ो मत, पहले इनको भोजन कराओ। दुर्योधन ने कहा, पर द्वारिकाधीश प्रभु छोड़िए ये सब बातें, चलिए पहले आप तो भोजन करिए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, दुर्योधन मुझे भूख नहीं। पाने और पवाने की स्थिति, खाने और खिलाने की स्थिति, खिलाने की बात तो दो ही स्थिति में बन सकती है, कि खाने वाले को भूख हो और खिलाने वाले के मन में भाव हो। ना तो तुम्हारे मन में भाव है और ना मुझे भूख है। उस सभा में विदुर जी भी आके बैठे थे। विदुर जी सुन रहे सारी बात और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और उतने में ही भगवान ने इशारा कर दिया विदुर जी की ओर कि दुर्योधन मेरा निमंत्रण तो वहां द्वारिका ही पहुंच गया था कि हस्तिनापुर में जब आप आएंगे तो आपका भोजन मेरे यहाँ होगा, पर वो निमंत्रण देने वाला है कौन? भगवान ने इशारा किया, विदुर जी के यहाँ से मेरा निमंत्रण आया है। और जैसे ही विदुर जी की ओर इशारा किया तो दुर्योधन चौंक गया। विदुर जी बोले, हाँ मेरा तो आज उनके यहाँ सारी सभा चौंक गई। और विदुर जी विचार में पड़ गए, मैंने तो निमंत्रण भेजा नहीं। तो फिर ये भगवान ने इशारा किया, विदुर जी समझ गए कि चुप रहो। और विदुर जी दौड़ते दौड़ते सभा में से उठ करके गए और घर पे भी समाचार दे दिया विदुरानी को कि देखो आज हमारे यहाँ द्वारिकाधीश आने वाले हैं, जल्दी से सारी तैयारियां कर लेना। और मैं दूध दही माखन खोवा लेने के लिए बाजार जा रहा हूँ। विदुरानी जी ने कहा, हाँ ठीक है, आप जल्दी से लेके आइए, मैं सारा घर संवार के रखती हूँ, ठाकुर जी आएंगे। विदुर जी गए बाजार में और इधर विदुरानी जी स्नान कर रही थी, दरवाजे बंद हैं और भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन की सभा को छोड़ करके काका विदुर के यहाँ पहुंचे हैं। द्वार खटखटा रहे हैं, काकी जी दरवाजा खोलो, काकी जी दरवाजा खोलो। अब विदुरानी जी तो स्नान कर रही थी, सोचे कैसे क्या करूं, बावरी हो गई। और इधर भगवान रट लगाए, जल्दी खोलो काकी जी, बहुत भूख लगी है, जल्दी दरवाजा खोलो ना। अब विदुरानी जी स्नान करते करते क्या हुआ, दौड़ते हुए गीले वस्त्रों में ही चली आई और दरवाजा खोल दिया। भगवान ने देखा, अरे इसको नहाते नहाते मैंने दौड़ लगवाया। तो भगवान ने क्या किया, देखा गीले वस्त्रों में तो अपनी काली कांवली ठाकुर ने विदुरानी जी को उड़ा दी। और बांवरी सी विदुरानी आज द्वारिकाधीश को देख करके इतनी प्रसन्न हो गई कि मैं प्रभु को कहाँ बिठाऊं, हाथ में पटरा लेकर के घूम रही है, प्रभु आप यहाँ बैठ जाइए। फिर पटरा उठाती, नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं, आप यहाँ बैठिए, नहीं ये भी ठीक नहीं, यहाँ बैठिए। चारों ओर पूरे घर में चक्कर लगवाया, प्रभु को पूरे घर में घुमा लिया और अंत में जगह कहाँ दी, दरवाजे के पास भी, किवाड़ के बगल में ही पीछे पटरा लगा दिया और कहा, हाँ यहाँ बैठिए, ये अच्छी जगह है। भगवान ने कहा, काकी तू जहां बिठा देगी ना, मैं वहां बैठने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आज तो मैं जगह नहीं देख रहा हूं, मैं तो तेरा प्रेम ही देख रहा हूं, तेरा भाव ही देख रहा हूं। और भाव ही भाव में काकी जी ने कदली वन में से जो केले बीन बीन करके लाई थी, वो केले के भगवान के आगे पत्तल लगाई और केले छिल छिल करके इतनी बावरी हो गई कि छिलके पत्तल में रखने लगी और कदली कदली
फेंक दी, केले फेंकने लगी और छिलके ठाकुर जी के पत्तल में रखे और कहती प्रेम से खाइए, प्रेम से खाइए, भाव से खूब खाइए, जितना खाना है उतना खाइए। अब भगवान भी चकाचक आनंद से पा रहे केले के छिलके। कभी कभी हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि साग और भाजी, भाजी ने रोटलो जमाड़ी અને પણ પ્રેમથી ભગવાન જમ્યા। એટલામાં વિદુરજી આવ્યા, बोले विदुरानी आने वाले अब तैयारी में रहना। विदुरानी कहती है आने वाले है कि आके बैठे हैं। अरे कहाँ है? बोले ये रहे दरवाजे के पीछे ही बैठे। विदुरानी जैसे ही दिखा रही है कि इधर बैठे हैं तो विदुर जी को थोड़ी शर्म आ गई। अरे ये क्या कर रही है, घर की लाज गंवाने बैठी है, इधर बिठा दिया। और यहाँ तक इतना कहते तो विदुर जी की नजर ठाकुर जी के पत्तल में पड़ी। पत्तल पे जैसे ही देखा तो विदुर जी कहने लगे ये क्या किया तूने, क्या खिलाया प्रभु को? बोले मैंने कदली खिलाए, केले खिलाए ठाकुर जी को, केले खिलाए भगवान को। बोले पगली केले खिलाए, देख तूने केले फेंक दिए और छिलके खिलाए। तब विदुरानी जी को पता चला कि हाय राम ये क्या किया। पर विदुर जी कहते हैं हे नाथ, हे प्रभु छोड़िए, मैं आपके लिए कितने सुंदर सुंदर व्यंजन लेकर के आया हूँ। देखिए मैं दूध लाया हूँ, दही लाया हूँ, खोवा लाया हूँ, माखन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ, पेड़े लाया हूँ, रबड़ी लाया हूँ, रसगुल्ला लाया हूँ। आपको इसमें से जो अच्छा लगे वो पाइए। भगवान कहते काका मेरा पेट भर गया है, अब कुछ भी इच्छा नहीं है। अरे कुछ तो चख के देखिए, लीजिए ये पेड़ा खा करके देखिए, इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है ना, एकदम मावा का पेड़ा है, आप खा के तो देखिए। और जैसे ही भगवान ने विदुर जी के भाव से वो पेड़ा तो लिया, पेड़ा खाया भी, और फिर विदुर काका पूछ रहे कि कैसा लगा? बोले उतना अच्छा नहीं लगा जितना केले के छिलके में स्वाद था। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
के बल पारत रथ हारो, प्रेम के बल पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बल पारत रथ हारो, अरे भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अरे ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, कि कुपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, गाइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी, शाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम